हाय वेलकम बैक। दिस इज़ मास पंक। कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे। एंड तो इस एपिसोड में मैं अपने वैसे ही रैंडम थॉट शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी लंबे टाइम के ब्रेक पे मैं चला गया था और काफ़ी जल्दी ब्रेक पे चला गया क्योंकि बस आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक मेकिंग कंटेंट है और साथ साथ थोड़ा सा बिजी भी कुछ ज़्यादा हो गया था। बट अभी टाइम थोड़ा देना वापस स्टार्ट किया है एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज़ दिस सोलो पॉडकास्ट मास पंक फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस बिकॉज आई एम हेयर ऑल अलोन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रैंडम थॉट्स जो अपने डेली के एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करूं, शायद किसी के काम आ जाए। और रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बात करता नहीं किसी से इतना ज़्यादा। वॉट एवर गोज ऑन इन माई हेड आई डोंट टॉक मच अबाउट इट, लेट अलोन दी टैक्टिकल स्टफ एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नाउ आई थिंक कि इतना भी इंट्रोवर्टेड होके करना क्या है। अब जब पैदा हो ही गए हैं तो कुछ बात कर लेते हैं, जो अपने दिमाग में है मन में है वो कुछ बता ही देते हैं। तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने रैंडम थॉट्स ऐसे शेयर करूं, अपने बारे में कुछ बता पाऊंगा। मुझे पहचानते तो काफ़ी लोग हैं, जानते शायद बहुत कम है, काफ़ी क्लोज लोग ही जानते हैं। तो आई थिंक आई कैन कम्युनिकेट वेल, सो व्हाई नॉट टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो आज जो मैं इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं है, बट उसने सिंपली मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी। अभी आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे कुछ महीने डेढ़ पहले की बात है। इट वॉज वेरी रेनी डे और आई वॉज हेडिंग टू वर्क इन द मॉर्निंग। तो आई वॉज ड्राइविंग मथुरा रोड पे। राइट साइड ऑफ द रोड काफ़ी ज़्यादा पानी था और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड काफ़ी सूखा हुआ था। सो आई वॉज इन माई कार और बहुत ही लाजमी है कि मैंने अपनी कार जो थी वो लेफ्ट साइड की तरफ रखी हुई थी क्योंकि पानी में कौन जाए। तो और दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आई वॉज अपसेट रिगार्डिंग समथिंग और आई वॉज थिंकिंग कि भैया ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता। और आई वॉज स्क्रिबिंग अबाउट समथिंग इन माई ओन हेड और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, मतलब बहुत ही इंसिग्निफिकेंट सी चीज़ थी और मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिप कर रहा था। तो कार चलाते टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरे कार के जस्ट पीछे एक बुजुर्ग अंकल थे। वो अपनी स्कूटी पे थे एंड द स्कूटी लुक्ड ब्रांड न्यू और उन्होंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था उसके ऊपर। और वो बहुत मुश्किल से ट्रैफिक के बीच में वो डॉज कर रहे थे और सबसे बड़ी बात काफ़ी मुश्किल से वो चला पा रहे थे इन द फर्स्ट प्लेस क्योंकि फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। ही सीम समवेयर अराउंड 65 एज पर माई कैलकुलेशन। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअली उनकी बायोलॉजिकल एज थी या नहीं थी। कई बार हालातों की वजह से भी इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा लगने लग जाता है। तो आई वॉज नोटिसिंग कि उनसे ना स्कूटी चलाई नहीं जा रही थी क्योंकि जितने भी कार वाले थे वो सारे कोशिश कर रहे थे कि वो लेफ्ट साइड पे रखें और राइट साइड पूरी खाली थी क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ था और अंकल जी को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। तो पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया और मैंने सोचा कि यार चल देखी जाएगी। मैंने अपनी कार जो थी वो राइट की तरफ कर ली, पानी में मैं चलाता रहा और उनको थोड़ा सा स्पेस दे दिया। सो जैसे ही मैंने वो स्पेस दिया ही सडनली ऑक्यूपाइड दैट पोर्शन ऑफ द रोड दैट आई वॉज इनिशियली ऑक्यूपाइंग और फिर वो मेरे पैरेलल ही चलते रहे। तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग और मैं उस थॉट से बाहर आ गया कि मैं किस चीज़ को लेके क्रिप कर रहा था एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि बहुत पतले पतले उनके हाथ थे और उनकी बाजुएं बहुत पतली थी और उन्होंने हवाई चप्पल पहनी हुई थी और पैंट जो थी उनकी पानी की वजह से बार बार वो गीली हो चुकी थी और बहुत मुश्किल से ना वो स्कूटी संभाल रहे थे, लेट अलोन द स्टफ ही हैड विद हिम। और सामान भी संभालने में उनको दिक्कत तो हो ही रही थी। बट जब मैंने उनको रोड पे वो साइड दी तो वो थोड़ा सा आराम से वो चला पा रहे थे फिर। एंड आई स्टार्टेड वंडरिंग कि यार दिस गाय इज 65, आई एम व्हाट लाइक 28 29 एंड आई एम इन अ कार और बारिश मेरे सर पे नहीं गिर रही है, मैं गीला नहीं हो रहा हूँ, मेरे बीमार होने के चांसेस नहीं है और कोई ऐसा मेरे को कोई फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ रहा है टू अर्न अ लिविंग। इस एज में मैं काम जो कर रहा हूँ, सबसे पहली बात मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मेरे मन में आता है वो मैं करता हूँ और साथ साथ एसी में बैठ के काम कर रहा हूँ मैं। एंड दिस ओल्ड मैन, ये बारिश से बचते हुए जैसे तैसे इन्होंने करा होगा कुछ ना कुछ कि भाई जैसी बारिश रुके तो मैं एकदम से निकलूँ, फिर बारिश दोबारा शुरू होती है तो कहीं फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा राइडर्स जो होते हैं।
तो आई स्टार्टेड वंडरिंग कि यार द थिंग दैट आई वाज स्क्रिबिंग अबाउट वाजंट दैट सिग्निफिकेंट, इट डजंट इवन मैटर नाउ। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बहुत छोटी हो गई, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अब मेरे लिए, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम तो मैं तो इस एज में मेरे को कोई बोले तो मैं तो कभी भी ना करूं। सो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, हम्बल्ड एंड बहुत ज़्यादा ना ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आई कि हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा वैसा नहीं हुआ, और सडनली ना वो मेरी जो फीलिंग थी वो एकदम चली गई, वो गायब हो गई। एंड ऑल आई कुड थिंक ऑफ वॉज thanking the creator that at this age I am doing whatever the hell I like, and cherry on cake, I'm also earning very well, कि everything that I have is only growing and growing and growing, and look at this guy, what all he has to go through। काफ़ी ज़्यादा sympathy feel हुई और उनके लिए, और अपने लिए काफ़ी ज़्यादा gratitude feel हुआ। This is just a random इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माई लाइफ, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो गया। अब कुछ भी खराब होता है तो आई डू कॉन्टेम्पलेट इट, बट उस चीज़ को लेके बैठना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अगर जिस टाइप की ज़िंदगी मुझे मिली है वो शायद उनको भी मिल सकती थी, उनकी जगह पे मैं भी हो सकता था, बट मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, मेहनत तो वो काफ़ी ज़्यादा ही कर रहे थे, जितनी मैं करता हूँ वो तो उसके आगे कुछ भी नहीं लग रही थी मुझे। Because that mental struggle of doing physical work in this age, I think मैं imagine भी नहीं कर सकता। कभी मेरे साथ हो तो मैं डील भी कर पाऊँ उससे कि नहीं डील कर पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई उनके लिए, और अच्छा भी लगा कि ठीक है उनको साइड मिली और वो आराम से अपना सामान लेके भी जा पाए। ऐसा लगा जैसे वो उसी एक वो साइड की तलाश में ही थे कि कोई साइड दे दे, एंड आई वॉज लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि और नॉट जस्ट बिकॉज आई थिंक आई डिड समथिंग गुड, बिकॉज आई थिंक आई टुक more than I gave in that incident, in that whole scenario. It has changed my perspective. बट इस इंसिडेंट की वजह से एक चीज़ ऐसी हुई कि नॉर्मली आप ऐसे इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं, आई ऑलरेडी हैव इनफ इन माई लाइफ, तो मेरे को इतना ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इस इंसिडेंट के बाद और ज़्यादा एम्बिशियस हो गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है, क्योंकि ऐसा लगा कि आई हैव मोर देन आई डिज़र्व, सो आई नीड टू मेक माई सेल्फ डिज़र्विंग फॉर वट एवर आई हैव। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सही थॉट है या गलत थॉट है, बट आई फील लाइक वर्किंग मोर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई फील्ड मोर एंड मोर इन बेटर वेज। और इस छोटे से एपिसोड को रिकॉर्ड करने का बस यही रीज़न है कि एक तो वो रैंडम थॉट शेयर करना, वो इंसिडेंट शेयर करना, और ये भी है कि शायद आप जो सुन रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप जो सुन रहे हो शायद आप भी ऐसा कुछ गो थ्रू कर रहे होगे अपनी लाइफ में, कॉन्टेम्पलेट कर रहे होगे क्या मिला क्या नहीं मिला। तो जस्ट वांट टू से कि whenever you feel that you are lacking something, look around yourself, you'll find that you are way 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 better than a lot of people. So it's all his grace and your hard work, of course, but it's his grace। I think his grace is more than your hard work, क्योंकि अगर खाली हार्ड वर्क की बात होती तो शायद वो अंकल जो थे वो एक इससे बेटर सिचुएशन में होते। और उस टाइम काफ़ी that was a very emotional moment for me, and my eyes were teary because of what I was seeing and what I was feeling, of course, and also because उस टाइम पे जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरी कार में एक सॉन्ग प्ले हो रहा था, उसकी कुछ पर्टिकुलर लाइंस जो उस टाइम वो उसी टाइम पे वो प्ले हो रही थी, और उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिट कर दिया, एंड आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड। सो आई वुड now wind up this episode with that tiny portion, that those tiny part of the song, wo lyrics. Let's finish it off. मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने,
औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने, मेरे पार लगाए बेड़े हैं, हर वक्त वो नेड़े नेड़े हैं, मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं शिव का हूँ शिव मेरे हैं, अब और क्या मांगू शंकर से, मेरे मन में उनके डेरे हैं, अब और क्या मांगू शंकर से, मैं शिव का हूँ शिव मेरे हैं, अब और क्या मांगू शंकर से।